हेलो फ्रेंड्स, मैं शक्ति मलिक। आज इस वीडियो में आप सभी को ड्रग एडिक्शन जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सभी चीज़ों से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ड्रग्स की टाइप्स के बारे में बताऊंगा, ड्रग एडिक्शन के क्या-क्या कारण होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, उन कारणों से हमारे ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ ड्रग एडिक्शन के सिम्पटम्स क्या होते हैं कि हम ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ ड्रग एडिक्शन का डायग्नोज और ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ में जो अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ड्रग्स की टाइप से। ड्रग्स की टाइप्स में सबसे पहले कैटेगरी आती है दोस्तों तंबाकू की, टोबैको। टोबैको का इंटेक हमें सिगरेट या बीड़ी जब भी यूज करते हैं तो हम टोबैको का इंटेक करते हैं। जब कभी हमें ये गुटखा, पान मसाला वो खाते हैं तो उसके अंदर भी हम तंबाकू का ही इंटेक करते हैं। साथ ही साथ जब कभी हम हुक्के का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी हम तंबाकू का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो ड्रग्स की टाइप्स है दोस्तों, वो है अल्कोहल यानी कि शराब। इसके बारे में हम सभी जानते ही। तीसरी जो ड्रग्स की टाइप्स है दोस्तों, जो सबसे खतरनाक है, वो है ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर कोकीन, हीरोइन, मैरिजुआना, ये काफ़ी टाइप्स की ड्रग्स आती हैं और इनका इंटेक हम काफ़ी तरीकों से कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं ड्रग्स की जो मैंने आपको टाइप्स बताई, उनके हमारे आदी पड़ने के पीछे क्या-क्या कारण होते हैं, क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ड्रग्स के एडिक्शन के आदी होने में सबसे बड़ा जो एक कारण होता है दोस्तों, ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। दोस्तों, जब हम अपने स्कूल या कॉलेज की लाइफ में होते हैं, उस टाइम पे हमारा मैच्योरिटी लेवल काफ़ी कम होता है और उस टाइम पे हमारे ड्रग्स ये एडिक्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उस टाइम पे अगर हमारा कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी दोस्त अगर ड्रग इंटेक कर रहा होता है, तो उससे हमें ड्रग इंटेक की हैबिट मिल जाती है। साथ ही साथ अगर हमारा कोई फ्रेंड सर्कल में अगर फ्रेंड ड्रग्स से एडिक्ट नहीं है, तो भी हम सोसाइटी में काफ़ी बंदों को या लोगों को देखते हैं कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। तो हमारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि एक बार हम भी ये यूज़ करके देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो एक बारी जब हमें इस चीज़ को शुरू करना, ड्रग्स को इंटेक करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे ये हमारी हैबिट बन जाता है। तीसरा, अननोइंगली या अज्ञानतावश, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हम ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे-धीरे हमें ड्रग्स की हैबिट पड़ जाती है। अब मैं आपको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कारणों के बारे में बताऊँगा, जिनके कारण हमें ड्रग इंटेक की हैबिट पड़ जाती है। पैरेंटल अब्यूज़ या नेग्लिजेंसी, कई बारी हमारे पेरेंट्स में काफ़ी झगड़े के कारण या वो हमारे ज़्यादा समय ना दे पा रहे हों, हमें नेग्लेक्ट कर रहे हों, तो उस चीज़ में हम एक अलगावपन या अकेलापन महसूस करते हैं और उसको भगाने के लिए हम जाने-अनजाने में ड्रग्स इंटेक की हैबिट को अपना लेते हैं। साथ ही साथ फैमिली बिलीव्स, हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो ड्रग्स के इंटेक को गलत नहीं मानती हैं, तो उन फैमिलीज़ में पीढ़ी दर पीढ़ी ये ड्रग्स की हैबिट ऑटोमैटिकली बच्चों में भी चली जाती है। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल कारणों के बारे में बताता हूँ। हमारा स्ट्रेस, लोअर मूड या डिप्रेशन के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जब हमारा करियर सही ना चल रहा हो, हमारे वर्क प्लेस के ऊपर हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर चल रहा हो, हमारे ऊपर काफ़ी वर्कलोड हो, साथ ही साथ हमारे जो करियर में हमें हमारी जो हम सक्सेस चाह रहे हैं वो ना मिल पा रही हो, और सबसे ख़राब केसेज़ के अंदर जब कभी हमें अनएम्प्लॉयमेंट या हमारी नौकरी छूट जाती है, तो इन सभी सिचुएशंस के अंदर हमारा टेंशन लेवल वो काफ़ी हाई होता है और इन सभी चीज़ों से को कुछ टाइम के लिए भूलने के लिए हम ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे हमारी ड्रग इंटेक की ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हमारी लाइफ में सारी चीज़ें सही भी चल रही हों,
तो भी एक मोनोटोनस रूटीन के कारण कुछ समय के बाद हमें अपनी लाइफ में से एक्साइटमेंट की कमी महसूस होने लग जाती है। तो उस एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं तरीकों में हम कई बारी ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और इससे हमें एक्साइटमेंट तो मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये हमारी हैबिट ड्रग एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं आपको सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कारणों के बारे में बताऊंगा। कई बारी हमें अपनी लाइफ के अंदर पॉवर्टी, गरीबी या लॉस ऑफ मनी, हमें मनी का नुकसान हो जाता है, या हमें सोशल डिसएडवांटेज, हमारा सोसाइटी के अंदर हमें किसी डिसएडवांटेज या का हमें सामना करना पड़ता है, जिससे कि सोसाइटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इन सभी दोनों कारणों से बचने के लिए भी हम कई बारी इसका अल्टरनेट ड्रग्स को चुन लेते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, ये मैंने जितने भी आपको कारण बताए, इनसे हम बचने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, और स्टार्टिंग के अंदर हम काफ़ी छोटी डोज का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी कम डोज लेते हैं, और काफ़ी कम डोज लेके हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, और हम ये सोचते हैं कि हम इस डोज को नहीं बढ़ाएंगे और हम ड्रग एडिक्ट नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बारी जब हमें एक एक्साइटमेंट लेवल, जो एक अमाउंट ऑफ ड्रग से मिलता है, नेक्स्ट टाइम पे उसी एक्साइटमेंट लेवल को अटेन करने के लिए हमें ड्रग्स की डोज को लगातार बढ़ाना पड़ता है, और धीरे धीरे इस ड्रग्स की डोज को बढ़ाते बढ़ाते हम ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जो ये ड्रग्स होती हैं, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालती हैं। ये हमारे सोचने के तरीके को चेंज कर देती हैं, जिससे कि हमें ड्रग्स का इंटेक सही लगने लग जाता है, और साथ ही साथ है जो हमारे लाइफ के गोल्स का जो प्रायोरिटी लेवल है, ये उसको भी चेंज कर देती है, और ड्रग्स का इंटेक हमारा प्रायोरिटीज की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। साथ ही साथ है जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, उनको काम करने के लिए भी हम अपने आप को रोकना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स के कारण जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसमें भी हमें जो चीजें ड्रग्स इंटेक को प्रोत्साहित करती हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे वर्स्ट केसेस के अंदर हम जो हमारी जो फैमिली सेविंग्स होती हैं, उनको भी ड्रग्स इंटेक के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, और जब वो हमारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद इवन हम चोरी या बुरी चीजों में भी, थेफ्ट की चीजों में भी सम्मिलित होना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने ये आपको कारण बताए, इन ये हमारे हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, या हम ड्रग एडिक्ट होने के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको, क्या आप अपना ड्रग्स का जो इनटेक है, उसको कम कर सकते हैं? आपको 10 दिन या 15 दिन एक डेडलाइन सेट करके उस रूटीन में आपको अपने ड्रग्स के इनटेक को कम करना है। अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको अगला चैलेंज दूंगा कि क्या आप स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं क्या? सबसे पहले आपको आपकी जो पार्टी, गैदरिंग या किसी भी मैरिज फंक्शन में, जहाँ पे आप जर्नली जाके ड्रग्स का इंटेक करते हैं, आपको अपनी कमिंग 2 या 3 पार्टीज का टारगेट सेट करना है कि वहाँ पे जाके आप ड्रग्स का इंटेक नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको, अगर आप घर पे भी या रेगुलर ड्रग्स का इंटेक करते हैं, तो आपको टारगेट सेट करना है कि अगला चैलेंज की आपको 1 वीक तक ड्रग्स का इंटेक नहीं करना है। उसके बाद आपको अगला चैलेंज लेना है कि 1 महीने तक आपको ड्रग्स का इंटेक नहीं करना है। अगर तो दोस्तों आप अगर इन सारे चैलेंजेस को पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ड्रग एडिक्ट नहीं हैं, और अभी आप ड्रग इंटेक के स्टार्टिंग फेज में हैं, और आप थोड़ी सी कोशिश से ही आप अपने ड्रग्स की हैबिट को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर नो में है, आप ड्रग एडिक्शन के इन चैलेंजेस को डायरेक्टली रिफ्यूज कर देते हैं, या आप इनमें से कोई चैलेंज लेके उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या आप इन चैलेंजेस के बारे में सोचते ही या इनको फॉलो करते हुए अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप ड्रग एडिक्शन के हाई रिस्क पे हैं। तो इस ड्रग एडिक्शन के हाई रिस्क को कम करके ड्रग्स की हैबिट को पूरी तरह से छोड़ने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आइए अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम एब्सटिनेंस या रिहेबिलिटेशन की हैबिट को अपना सकते हैं, जिसके अंदर हमें हमारा जो करंट ड्रग्स के इनटेक का जो लेवल है उसको हमें पहले फिक्स करना है। उसको रोकने के बाद हमें उसको बढ़ने नहीं देना है, चाहे किसी भी फ्रेंड के द्वारा, फैमिली फंक्शन में या किसी पार्टी में जहां हमें अनलिमिटेड ड्रग्स ऑफर की जाती है, वहां पे हमें अनलिमिटेड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने उस लेवल को मेंटेन करके उसी लेवल से ज़्यादा ड्रग्स का इंटेक नहीं करना है और धीरे-धीरे हमें उस लेवल को कम करके ज़ीरो की तरफ लेके जाना है। साथ ही साथ हमें केमिकल डिपेंडेंस ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी मिलते हैं हमें, उनका इस्तेमाल करके भी हमें जो हमें ड्रग्स की डिपेंडेंस पड़ जाती है, उसको हम धीरे-धीरे खत्म करके ड्रग्स की हैबिट को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा एक मेथड है दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन। इस मेथड के अंदर हमें अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करते हैं। इसके अंदर हम हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करके हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और जो ड्रग्स का हमारी बॉडी पे असर होता है, उसको हम खत्म कर देते हैं। वो खत्म होने से हमें जो ड्रग्स को इंटेक करने की जो हमारी इच्छा होती है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। इसके अलावा हमें सीबीटी टेक्निक यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें अपने थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस पे काम करके अपनी ड्रग एडिक्शन की हैबिट को छोड़ना होता है। साथ ही साथ अगर हम दोस्तों किसी भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या लाइसेंस्ड अल्कोहल या ड्रग काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, जो हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके या हमें कुछ और अल्टरनेट मेथड्स बता के हमारी ये ड्रग एडिक्शन की हैबिट को छोड़ने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने फ्रेंड्स से, फैमिली डॉक्टर से या स्पोर्ट ग्रुप्स की सहायता से भी हम अपनी ड्रग एडिक्शन की हैबिट को छोड़ने में हम अपनी एक कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने ड्रग एडिक्शन की हैबिट को छोड़ सकते हैं और अगर हम ड्रग्स का इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं, तो आने वाली लाइफ में भी हमें ड्रग्स का, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का और ड्रग्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें करने से दोस्तों हमारी जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होता है। और हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ टॉपिक के ऊपर मैंने आप सभी के साथ पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, उसको आप इस लिंक पे जाके या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। कृपया अपने फीडबैक और सजेशंस मुझे दें, कैसे मैं अपनी इन वीडियोज़ को और वैल्यूएबल और इंटरेक्टिव बना सकता हूँ। थैंक यू।